नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एआई जैसे जैसे आगे आ रहा है, वैसे वैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ट्रेंड होने वाली चीजें सही है या गलत, रियल है या फेक, इसकी जानकारी और इसकी फैक्ट चेक के लिए अब बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रेमानंद महाराज वृंदावन में उनकी पदयात्रा निकलती है। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से बातचीत करने के लिए अपने सवालों को लेकर लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से पदयात्रा बंद है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की बातें प्रेमानंद महाराज को लेकर कर रहे हैं। कई वीडियोस भी लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कई लोग एक तरफ जहाँ ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, और उसके बाद फिर प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे, उनकी पदयात्रा में लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ये तमाम चीजें लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर कही जा रही है। सोशल मीडिया का दौर आज के समय में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जनप्रतिनिधि हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो लोगों को, ऑडियंस को बड़ी संख्या में अफेक्ट करता है, तो लोग उसको लेकर तमाम चीजें पोस्ट करते हैं। अब सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट आती है, किसी मीम पेज पर अगर कोई पोस्ट आती है, या फिर जैसे मैं प्रेमानंद महाराज की खास तौर पर आज बात कर रही हूँ, तो उनको लेकर अगर कोई पोस्ट किसी मीम पेज पर या फिर किसी ऐसे पेज पर जो कि ऑडियंस को तमाम चीजों की जानकारियां देता है, उस पर आती है, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। हालांकि ये बात तो सच है, जो तमाम जगहों पर पोस्ट हुई, तमाम जगहों पर इस बारे में जानकारी दी गई कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रेमानंद महाराज हॉस्पिटलाइज नजर आए। कुछ लोगों ने प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक ना होने का और उनकी हॉस्पिटल में एडमिट होने का वीडियो जो है वो पोस्ट किया, जिसके बाद तमाम लोग उस बात पे विश्वास भी करते हुए नजर आए। लोगों ने ये फील किया कि अच्छा, प्रेमानंद महाराज की सच में तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वो 3 से 4 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनकी जो एकांतिक बात उनके साथ जो 1 to 1 लोग बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं, वो भी बंद हो गई है। ये तमाम चीजें लोगों की तरफ से कही गई। पदयात्रा बंद हुई, ये बात सही है, क्योंकि उनकी तबीयत, उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने खुद पदयात्रा को रोका था, और ये तमाम न्यूज चैनल्स में और तमाम न्यूज पोस्ट में भी आपने देखा होगा, वेबसाइट्स पर भी देखा होगा। लेकिन जो एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रेमानंद महाराज हॉस्पिटल में है और वो एडमिट है, जिसमें उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब दिख रही है, वो वीडियो फेक है, और तमाम लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया। तमाम लोगों ने उस वीडियो को इधर उधर वायरल कर दिया, पोस्ट कर दिया कि प्रेमानंद महाराज तब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। जब 1 to 1 बात करने के लिए प्रेमानंद महाराज के पास एक भक्त पहुंचे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया महाराज के सामने। तो महाराज ने कहा कि मैं तो अपने आश्रम में था, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। महाराज ने खुद ये बात कही कि हाँ, मेरी तबीयत जरूर खराब हुई थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब इतनी भी नहीं हुई थी कि मैं हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाऊं। आपको बताते चले कि प्रेमानंद महाराज जो है वो डायलिसिस पर है, उनकी दोनों किडनियां फेल है और काफी सालों से वो डायलिसिस कराते आ रहे हैं। हालांकि उम्र भी उनकी बहुत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने पदयात्रा को बंद कर दिया, जिस वजह से लोगों ने अलग अलग बातें, जैसा मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया पर वायरल की। किसी ने कहा वो हॉस्पिटलाइज है, किसी ने कहा कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, किसी ने कहा कि उनकी मदद करनी है। तमाम अलग अलग पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिले, जिसपे लोगों ने विश्वास भी कर लिया। और आप सोचिए कि आज के समय में एआई से लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये एआई कंटेंट है या फिर ये रियल कंटेंट है। कई भक्तों ने ये भी कहा कि महाराज जी, आपका ऑडियो लोग यूज करते हैं, आपके ऑडियो का एआई वर्जन लगाते हैं जिसमें कहते हैं कि ये घड़ी खरीद लीजिए, इससे आपका समय ठीक हो जाएगा, ये वाली ब्रांड की घड़ी, तमाम ऐसी बातें। क्योंकि देखिए, जब कोई धर्मगुरु और प्रेमानंद महाराज जैसे धर्मगुरु जब कोई बात कहते हैं, तो लोगों के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग उनको मानते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि वो सही मार्ग पर ले जाने के लिए, सही मार्ग पर अपने भक्तों को और तमाम लोगों को ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जो है वो धार्मिक जो है यात्रा को फॉलो करें, कैसे सही और गलत में निर्णय लें। तमाम चीजें आपने देखी सुनी होगी प्रेमानंद महाराज को लेकर। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो तमाम अलग अलग ऐसी चीजें सामने आई सोशल मीडिया पर जो परेशान करने वाली थी। अब इसी पर जब भक्त ने, मैंने जैसे आपको बताया कि 1 to 1 बात करने के लिए जब वो प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचा, तो प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मोबाइल ही झूठ है, मोबाइल पर हर चीज जो है वो सच है या झूठ है, इसकी जानकारी, इसके बारे में फैक्ट चेक करना बहुत मुश्किल हो गया है। और प्रेमानंद महाराज ने खुद इस बात को कहा कि भाई, मैं कोई अस्पताल में एडमिट नहीं था। तो आप खुद सोचिए कि प्रेमानंद महाराज जैसे धर्मगुरु, जिनको लेकर लोग
काफी संवेदनशीलता रखते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज को लेकर, कई बार किसी ने प्रेमानंद महाराज को लेकर डेथ थ्रेट्स भी दिए थे और उनको धमकियां भी दी गई थी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज इतने लोकप्रिय हैं, इतने लोगों के दिलों में बसते हैं कि कोई भी वृंदावन में अगर बांके बिहारी के दर्शन करने जाता है तो वो ये भी मन में जरूर रखता है कि एक बार प्रेमानंद महाराज के भी दर्शन हो जाए। और देखिए पिछले कुछ सालों में ये जो विश्वास है लोगों का वो बहुत ज्यादा बड़ा है। सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे कि कई छोटे छोटे क्लिपिंग्स जो है वो प्रेमानंद महाराज के जो प्रोग्राम है, जो उनके क्लिपिंग है, जो उनकी बातें हैं उसके लोग वायरल करते हैं, उसके पोस्ट आप देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, क्योंकि लोग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, उससे लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। और साथ ही साथ प्रेमानंद महाराज की जो बातें हैं, प्रेमानंद महाराज जिस न्यूट्रलिटी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, तो लोग उससे बहुत ज्यादा अपने आप को और अपने जीवन को रिलेट कर पाते हैं। यही वजह है कि लोग उनको इतना ज्यादा फॉलो करते हैं। एक नॉर्मल सा जीवन वो जीते हैं और तमाम लोगों को, जो भी लोग वहां पर आते हैं उनके पास समस्या लेके, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हों या फिर कोई आम जन हो, सभी के साथ वो मुलाकात करते हैं। आपने देखा होगा विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी 2 से 3 बार प्रेमानंद महाराज के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने सवालों के जवाब के लिए लोग उनके पास जाते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी गए थे। लेकिन ये जो बात सोशल मीडिया वाली है, इसको लेकर बयान जो है वो खुद प्रेमानंद महाराज ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लेकर, मेरे स्वास्थ्य को लेकर पुराना कोई सा हॉस्पिटल का वीडियो लगाया गया, कई जगहों पर एआई वीडियो भी आया है जिसमें प्रेमानंद महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब दिखाई जा रही है, जिसमें प्रेमानंद महाराज को बहुत ज्यादा बीमार दिखाया जा रहा है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ठीक है, हम स्वास्थ्य कारण हमें परेशान कर रहा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 1-to-1 बातचीत लोगों के साथ बंद नहीं की है, हमने लोगों से बातचीत की है, आगे भी करते रहेंगे। तो ये तमाम चीजें प्रेमानंद महाराज ने कही। और आप लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई धर्मगुरु हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नेता हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर उनको लेकर किसी भी तरह की कोई बात, किसी भी तरह का कोई वीडियो, किसी भी तरह की कोई पोस्ट आती है, तो आप एक ऑथोराइज्ड और एक वेरीफाइड चैनल पर जाकर देखिए, आप न्यूज चैनल्स को देखिए। आप ऐसे पोस्ट को किसी मीम पेज से या सोशल मीडिया पर अगर किसी ने डाल दिया है तो उसको फॉलो ना करें, क्योंकि देखिए इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है, इससे लोगों के मनों में गलत धारणाएं भी पैदा हो सकती है, इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, एआई इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रियल फैक्ट चेक करने का समय किसी के पास नहीं है। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान रखें और इस बात को भी ध्यान रखें कि प्रेमानंद महाराज हो, कोई और धर्मगुरु हो, अगर जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो, क्योंकि कई लोगों ने प्रेमानंद महाराज के जल्द से जल्द ठीक होने के, उनके स्वास्थ्य के जल्द से जल्द ठीक होने की बातचीत भी जो है वो अपनी स्टोरीज में और पोस्ट में कई कंसर्न लोगों ने दिखाया, क्योंकि देखिए प्रेमानंद महाराज एक ऐसे महाराज हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सोशल मीडिया पर और ऐसी जो रिपोर्ट्स आती है ना, जिसमें हम देखते हैं कि किस धर्मगुरु को कितना लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर सबसे आगे कोई है ना तो प्रेमानंद महाराज है। और ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि ना सिर्फ हिंदू धर्म के लोग बल्कि दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोग भी प्रेमानंद महाराज की बातों को जो है वो समझते हैं, फॉलो करते हैं और उनसे सवाल करने भी जाते हैं। आप इन आप इन तमाम चीजों से बचें, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचें, क्योंकि देखिए एआई है, टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, सब चीजें धड़ल्ले से वायरल होती है। 1 मिनट नहीं लगता कि हजारों और लाखों व्यूज किसी पोस्ट पर आ जाते हैं। और जब व्यूज के लिए लोग इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाते हैं, क्योंकि देखिए ये अफवाहें फैलाने से किसी को फायदा नुकसान नहीं होता, सिर्फ लोगों को ये मिलता है कि अच्छा आपने कोई अफवाह फैला दी, किसी जनप्रतिनिधि का, किसी ऐसे व्यक्ति का यूज कर लिया जिसको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो उससे आपके फॉलोअर्स बढ़े, उससे आपको फायदा हो। बस यही वजह है कि लोग फेक न्यूज, फेक नैरेटिव और फेक इस तरह के वीडियोस, फोटोज पोस्ट करते हैं। इसको लेकर प्रेमानंद महाराज ने भी कहा है कि देखिए भाई, आप इस तरह का झूठ ना फैलाएं, और उन्होंने तो फोन को ही झूठ कह दिया है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरह के फेक नैरेटिव्स, फेक न्यूज, फेक रिपोर्ट्स और फेक वीडियोस कितना ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, ये समझने में कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।